अगर आप लोग कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू डोंट हैव टू पे अ हेफ्टी अमाउंट टू अ कंसल्टेंट, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं उन तमाम लोगों के लिए बना रही हूँ हु वांट्स टू नो हाउ टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, इंक्लूडिंग माय कोलीग्स, माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली मेम्बर्स। और जो भी मेरी यूट्यूब ऑडियंस है, ये आप सबके लिए लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी एंड आई विल डिवाइड दिस वीडियो इन 3 पार्ट्स बेसिकली। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब हम लोग कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या इमीडिएट स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपको एकदम से आपको इनवाइट आ जाता है, उस टाइम पे आपने क्या करना होता है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और वीडियो का जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप लैंडिंग करेंगे यहाँ कनाडा में, तो लैंडिंग के टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और आपने इमीडिएटली यहाँ पे आके क्या करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करना है। CRS स्कोर का मैं लिंक जो है ना वो यहाँ नीचे डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, और आप उस लिंक पे जाएं, उसको क्लिक करें और अब मैं आपको बताती हूँ उसको आपने फिल कैसे करना है। अच्छा, आप जैसे ही इस लिंक पे जाएंगे आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपने अकॉर्डिंगली फिल करना है। अब जैसे पहले ये मैरिटल स्टेटस का क्वेश्चन है, आपने इसको फिल किया अकॉर्डिंगली, आपका स्पाउस साथ में जाएगा या नहीं। और ये जैसे जैसे मैं फिल कर रही हूँ इस तरीके से आपने फिल करना है। इसमें आपने अपनी एज डालनी है, ये एजुकेशन डिग्री जो आपकी होगी वो आपने डालनी है। ये मैं आपको गाइड करूँगी आपने किस तरीके से इसको भी कैलकुलेट करना है कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। फिर आपने जो आइल्स अपना एग्ज़ाम देंगे उसके आपने स्कोर्स डालने होंगे यहाँ पे। और आइल्स के अलावा काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी हैं, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो भी शो हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली आपने अपना स्कोर फिल करना है। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि आपको समझ आ जाएगी आपका स्कोर कितना बन रहा है। और अगर आप आइल्स स्कोर अपने ऊपर नीचे करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका कम बन रहा है और अगर आप अपना आइल्स स्कोर खुद से इंक्रीज़ करते हैं तो कितना होगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने आइल्स में एटलीस्ट कितने लेने हैं। फिर ये आपका एक्सपीरियंस शो कर रहा है, इसमें आपने अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डालना है और इस तरह करके आपको ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल करना है। सेम आपके पार्टनर को भी अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। और यहाँ पे ये भी शो करते हैं कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव, जैसे आपका कोई भाई बहन वहाँ पे है, तो उसके भी ना अलग से पॉइंट्स होते हैं। तो अगर जिनका है तो ये उनकी किस्मत है, उनको इसके एक्स्ट्रा स्कोर भी मिलेगा। और इसी तरीके से आपके पार्टनर, अगर उनकी डिग्रीज़ हैं वो भी वेरीफाई होंगी, उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वो भी काउंट होगा। और इसी तरीके से उनको भी आइल्स देना होगा, ये आइल्स जनरल देना होगा। और फिर आइल्स के स्कोर अगर जितने अच्छे उनके भी स्कोर आएंगे, सो आपके जो है ना वो पॉइंट्स उसी हिसाब से बढ़ेंगे। और फिर जब आप कैलकुलेट स्कोर करेंगे तो ये एंड में आपको स्कोर शो कर देगा। ये देखिए, आपने जो है पहला काम तो कर लिया कि आपने अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर लिया। ये एक टेंटेटिव स्कोर है जो आपको एक आइडिया देगा कि आपका स्कोर बनेगा कितना, ठीक है। उसके बाद आप जो है वेबसाइट पे जाएंगे, उसका लिंक भी मैं लगा देती हूँ यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। और बेसिकली उस वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे कि आजकल जो कनाडा के जो ड्रॉज हो रहे हैं उसका कट ऑफ स्कोर कहाँ तक चल रहा है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आजकल 480 तक चल रहा है। और आपने क्या करना है, अगर आपकी बेसिकली अगर आपके जो कैलकुलेटर से स्कोर सपोज आपका 470 में आ रहा है, 475 आ रहा है और 480 तक टच नहीं कर रहा, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप आइल्स में अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगा, आपके वो स्कोर उससे इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं, अगर आपका जो फ्रेंच लैंग्वेज टेस्टिंग है वो भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके भी थोड़ा सा स्कोर मिलता है अगर कोई वो कोर्स कर लेता है बीच में, क्योंकि उसके जो फ्रेंच टेस्ट जो होता है उसको पास करने का जो क्राइटेरिया है या उसके जो मार्क्स होते हैं बेसिकली वो थोड़े कम होते हैं। तो अगर कोई वो टेस्ट दे सकता है तो आप वो भी दे सकते हैं अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। अच्छा, फिर आप अपनी डिग्री वेरीफाई कराएंगे। ये जो वेरीफाइंग बॉडी है इसे कहते हैं वेस। और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए वेरीफाइंग बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है, ECFMG। मैं दोनों के लिंक नीचे लगा दूंगी। और आपने यहाँ पे जाना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट यहाँ से वेरीफाई करने हैं। तो बेसिकली ये वेरीफाई करके आपको बताएगा कि आप ये जो कैटेगरीज हैं इसमें आप कौन से उस पर फॉल करते हो कि आपकी, अब जैसे मैंने MBBS किया हुआ था तो मुझे जो है वो मास्टर्स का इक्विवेलेंट उन्होंने दिया। तो इस तरीके से आपकी जो है ना वो इक्विवेलेंस उस पर आपको शो हो जाएगी। और ये जो वेस है यहाँ पे फीस भी आपको देनी पड़ती है। आजकल जो चल रही है इसका जो रेट है वो है $240 कैनेडियन एंड इट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो आप देख लीजिएगा कि टैक्स के हिसाब से ऐड करने के बाद वो कितने वैल्यू बन जाएगी। तो इसके बाद जो आपने देखना है वो होता है नॉक्स स्कोर।
और उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, अपने प्रोफेशन के हिसाब से आपने जो नॉक कोड होता है बेसिकली आपने वो पिक करना होता है। अब आजकल कैनेडियन इमिग्रेशन वालों ने इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर रही हूँ, तो ये इन कैटेगरीज से लोगों को बुला रहे हैं स्पेसिफिकली। तो अगर आप उस फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे अभी आजकल जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी शॉर्टेज है, तो बेसिकली ये डॉक्टर्स को यहाँ पे ज़्यादा बुला रहे हैं, एंड आई थिंक एग्रीकल्चर रिलेटेड लोगों को ज़्यादा बुला रहे हैं। और इन्होंने 2023 का बेसिकली एक लिंक डाला है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगाती हूँ, तो आप उसमें देख लें कि अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप 2024 वाले में चेक कीजिएगा कि आपका प्रोफेशन के हिसाब से वहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है वो या नहीं किया। ठीक है, अब आपने जो नॉक चूज़ करना है तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, और आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो भी फील्ड है, मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट, तो आप अकाउंटेंट से जो रिलेटेड जॉब्स हैं, नॉट नेसेसरीली कि ऑडिट रिलेटेड जॉब हो, अगर अकाउंट से रिलेटेड भी जॉब्स हैं तो आप उसकी भी नॉक पिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग के जो ड्रॉ हो रहे हैं या बेसिकली जो प्रोविंस नॉमिनेट कर रहा है तो वो उन कैटेगरीज के लोगों को बुला रहा है, तो आप उससे रिलेटेड जॉब्स के लिए भी अगर आप नॉक चूज़ करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके कनाडा कि आपको जो है ना वो इनविटेशन जल्दी मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जैसे एक्सपीरियंस का भी दिखाया था कि आपने अपना एक्सपीरियंस डालना कि आपका वर्क एक्सपीरियंस फॉरेन कंट्रीज़ में कितना है। तो अगर 3 इयर्स और मोर कैटेगरी है या जो भी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो इसके प्रूफ के लिए आपको बेसिकली अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी आपका ऑफिस का लेटर हेड होता है उस पर आपको चाहिए होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप रेजिग्नेशन पुट करें और आपका एम्प्लॉयर अगर आपको वो नहीं दे रहा, इस केस में आप कोशिश करें कि आप HR से ले लें। अगर HR आपको नहीं देता, आप अपने जो इमीडिएट सुपरवाइज़र है आप उससे ले सकते हैं, और अगर ये काम भी ना करे तो फिर आप किसी कोलीग से भी ले सकते हैं। ओके, तो अब आपकी जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए बेसिकली। उसका भी मैं लिंक यहाँ पे लगा दूंगी, और आपने ये चेक करना है कि अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है, मिसाल के तौर पे अगर एज अ सिंगल पर्सन मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। अगर मैं और मेरा स्पाउस दोनों हम इकट्ठे अप्लाई करें तो आपके पास 2 बंदों के हिसाब से आपके अकाउंट में फंड्स होने चाहिए। और कोशिश ये कीजिएगा कि जितने भी आपके फंड्स हैं, ये इस जो है ना साथ में आप लिंक में ये देख लें कि जितने भी आपके जो फंड्स हैं उससे आप कोशिश करें कि आप 1-2 लाख ऊपर ही रखें, क्योंकि हमारी करेंसी आपको पता है कि पाकिस्तानी करेंसी अनस्टेबल ही चलती रहती है, तो आप उसे 1-2 लाख रुपए ऊपर ही रखें तो ये आपका थोड़ा सा सेफ साइड हो जाएगी। जो 1-2 एडवाइस मेरे दिमाग में है आप लोग के लिए वो ये है कि अगर आपने ये पैसे इकट्ठे अकाउंट में नहीं डाल देने, आपने ये जो आपकी स्टेटमेंट होती है इसको आपने स्लोली बिल्डअप करना है। ठीक है, अगर आप इकट्ठे पैसे अपने अकाउंट में डालना भी चाहते हैं तो आप या तो मिसाल के तौर पे अगर आप ये शो करते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको जो है ना गिफ्ट दी है, कोई प्रॉपर्टी है और वो आपने सेल की है, तो उसमें आपका जो गिफ्ट डीड है वो भी आपने अटैच करना होगा। तो इकट्ठे पैसे अगर डालने हैं तो उसका ये तरीका है, और अगर आपने इकट्ठे नहीं डालने हैं तो उसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप जो है ना वो स्लोली अपनी अकाउंट स्टेटमेंट आप बिल्डअप करें। अब जब ये सारे काम आपके हो जाएं A to Z, तो आपने क्या करना है कि आपने IRCC की वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने डाल लेनी है, और उसके बाद आपने लास्ट में अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि आपका जल्द से जल्द आ जाए। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो, और अगर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है इसमें बताना तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपनी जो इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं वो चीज़ लाजमी एड्रेस कर दूंगी। और उसके अलावा आप मुझे दें इजाज़त और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।